Hi everyone, I'm Minakshi and welcome back to my channel. For all those who have come here for the first time and are new to my channel, I make videos on topics of science. I'm new to the process of making videos, so if you subscribe to my channel, it will be a great boost of motivation for me. Currently, we are discussing about chapter 6 of NCERT Life Processes. I have already made two videos on this chapter which cover the overview of the chapter and also the different modes of nutrition and nutrition in plants. So if you want to go and watch them, I will link it in the video. You are most welcome to do that. So today I will be talking about the digestion process in human beings. Nutrition in human beings is a heterotrophic one. इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. दे कैन ऑल्सो ऑब्टेन द फूड फ्रॉम एनिमल्स, बट वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. तो ये खाना जो ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन करते हैं, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स so that our body can absorb it. So that brings us to the first topic, that why do we need to digest the food? तो जो खाना हम खाते हैं उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि उसका टेक्सचर सेम हो जाए and it becomes easy to absorb into the blood and transported to each and every cell of our body. Once the absorbed food particles reach each and every cell of the body, वहाँ पर इसको यूटिलाइज करा जाता है टू ऑब्टेन एनर्जी, टू मैन्युफैक्चर न्यू सेल्स और एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाने के लिए. इन शॉर्ट, टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द बॉडी. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कलेक्टिवली नाम दिया गया है एलिमेंट्री कैनाल को, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है. This whole long tube through which the food passes and gets digested is the alimentary canal. इसको कुछ accessory organs support करते हैं जैसे कि tongue, liver, pancreas, gallbladder, etc. Plus there are a number of processes that go on in the process of digestion. So now let's see ये process कैसे होता है. The first step in this process is ingestion. इंजेशन होता है खाने को अंदर लेना थ्रू द माउथ. सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ इज नोन एज इंजेशन. तो जब अब एक बार खाना हमारे मुंह के अंदर आ जाता है, हमारे टीथ उसे क्रश करके स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड इट इज लुब्रिकेटेड बाय मीन्स ऑफ सलाइवा. लुब्रिकेट होना मतलब सॉफ्ट बनना, and it becomes easy to swallow it. तो डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, where an enzyme called salivary amylase plays a very important role. salivary amylase salivary gland secrete करते हैं और इनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना. ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में तोड़ देते हैं. फूड इज मिक्स thoroughly with the saliva with the help of our tongue. अब जब ये खाना सॉफ्ट हो जाता है, it enters into the esophagus. Now esophagus is about 25 centimeter long tube, जिसका काम बस खाने को मुंह से स्टमक तक पहुंचाना होता है. बट ये कैसे पॉसिबल होता है, इसे देखते हैं. ईसोफेगस के अंदर की दीवार मसल से बनी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं, एंड दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस. और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को नीचे पुश करने में हेल्प करती है. आप देख सकते हैं कि कैसे खाने को नीचे पुश करा जाता है. दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ईसोफेगस. अब खाना स्टमक में एंटर कर जाता है. और स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है जो एक्सपैंड करती है जब खाना उसमें एंटर करता है. स्टमक की मस्कुलर वॉल हेल्प करती है इन द मिक्सिंग ऑफ फूड. अब स्टमक के अंदर भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो उसकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं.
और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 चीज़ों को रिलीज करते हैं। फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड, पेप्सिन विच इज़ एन एंजाइम, एंड थर्ड, म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है हमारे स्टमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाना। अपार्ट फ्रॉम दिस एसिडिक मीडियम विच इज क्रिएटेड इनसाइड द स्टमक हेल्प्स इन किलिंग द माइक्रोब्स। तो ये एक तरीके का हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। द एंजाइम पेप्सिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द प्रोटीन्स into smaller units which are known as peptones. And third, the mucus protects the inner lining of the stomach from the action of acid. मतलब म्यूकस हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चलता है। स्टमक से सारा खाना एकदम एंटर नहीं करता स्मॉल इंटेस्टाइन में। It is regulated and only small portions of food are sent into the small intestine. स्टमक में मोस्टली अब सारा खाना लिक्विफाई हो चुका होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमें लगेगा कि ये छोटा पार्ट है, बट इट इज़ इन फैक्ट द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। क्योंकि ये ट्यूब बहुत हाईली कॉइल्ड है, इसलिए ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और यहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर कर ब्लड के अंदर भेजा जाता है, जहाँ से वो हर एक सेल तक पहुँचते हैं। अब जो खाना स्टमक से आया था इंटेस्टाइन में, इट वाज एसिडिक इन मीडियम। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं डाइजेशन के लिए, दे ऑल नीड एल्कलाइन मीडियम। सो दिस बिकम्स पॉसिबल विद द एक्शन ऑफ बाइल जूस, जो कि लिवर से सिक्रीट होता है। बाइल जूस मीडियम को एल्कलाइन बनाता है एंड इट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन द बिग फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर यूनिट्स। ये फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है ताकि इस पे एंजाइम्स एक्ट कर सकें। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, जिसका काम है प्रोटीन्स को तोड़ना अमीनो एसिड्स में। सेकंड इज लाइपेज, जो फैट्स पे एक्ट करती है और उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदल देती है। एंड थर्ड इज अमाइलेज। शुगर डाइजेशन काफ़ी हद तक माउथ में हो जाता है, बट जो बचे हुए शुगर्स यहाँ तक पहुँचते हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन इनटू ग्लूकोज यहाँ पर होता है। All these 3 enzymes are secreted by an accessory organ which is called pancreas. और इन तीनों ही एंजाइम्स को एल्कलाइन मीडियम चाहिए, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाइल जूस प्रोवाइड करा देता है। So now all the components of the food which were complex have been broken down into simpler units and they are now ready to be absorbed into the blood. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स आर वेल कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो है उस पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एज यू कैन सी हियर, अगर विलाई होंगे तो कितना ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, rather जब बस एक प्लेन सरफेस होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो इट हेल्प्स इन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और ये खाना उनमें एंटर कर जाता है एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। अब जो बचा हुआ खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। This ironically is only 1.5 meters long. तो जितना भी अब बॉडी वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है इस खाने में से वो एब्जॉर्ब कर लेती है एंड द रेस्ट ऑफ द वेस्ट इज इजेस्टेड आउट फ्रॉम द एनस। इस प्रोसेस को, जिसमें वेस्ट बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसे हम इजेशन बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स विद इंजेशन ऑफ फूड. It then gets chemically digested.
After getting digested, it is absorbed, and whatever is left over is digested out through digestion. Let us now quickly summarize what we have learned today. So, the process of digestion starts in the mouth, जहाँ salivary amylase नाम का enzyme helps in the digestion of carbohydrates like starch into simple sugars. Then it goes to the esophagus, जहाँ peristaltic movements होते हैं और खाने को push कर दिया जाता है stomach में. Stomach में there are two things. First is the HCl, which is acid, and it provides the acidic medium and kills the microbes. And second is the pepsin enzyme. Pepsin enzyme act करती है proteins पर और इसको break down करती है. Stomach के बाद खाना enter करता है small intestine में, जहाँ पर इसको help मिलती है liver और pancreas से. यहाँ पर 3 enzymes हैं, trypsin, amylase and lipase, और इन तीनों enzymes को alkaline medium चाहिए, जो मिलता है उसे bile juice की मदद से, जो कि liver से secrete होता है. So now one more thing, ये जितना भी excess bile juice है, it is stored in the gallbladder. तो जब भी small intestine में ज़रूरत होती है, ये gallbladder से release कर दिया जाता है. So absorption of food takes place in the small intestine and the leftover waste is sent to the large intestine, जहाँ maximum water absorption होता है. And now the waste is digested out from the anus. I hope that you are now clear with what goes on in the process of digestion. So thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to share, like, and subscribe to my channel. Thank you.